बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में 24 वर्षीय युवक आरव रहता था। वह बचपन से ही तारों, ग्रहों और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता था। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, धरती के बाहर कुछ नहीं है, यह सब कल्पना है। लेकिन आरव का दिल इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। हर रात वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर घंटों आसमान को निहारता। उसे लगता था कि तारों के पीछे कोई ऐसी दुनिया है जहां इंसानों की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी बूढ़ा साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में एक अजीब सी धातु की छड़ी थी। उसने आरव को देखते ही कहा, तुम वही हो जिसका वर्षों से इंतजार था। आरव चौंक गया। आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारी किस्मत धरती पर नहीं, धरती से परे लिखी गई है। यह सुनकर आरव की धड़कन तेज हो गई। साधु ने अपने झोले से एक नीले रंग का चमकता हुआ क्रिस्टल निकाला। उसके भीतर मानो पूरा ब्रह्मांड घूम रहा था। यह आकाशमणि है। यह केवल उसी को दिखाई देती है जिसे दूसरी दुनिया बुला रही हो। जैसे ही आरव ने उस मणि को छुआ, उसके चारों ओर तेज नीली रोशनी फैल गई। अचानक उसके सामने हवा में एक गोलाकार द्वार बनने लगा। द्वार के भीतर अनगिनत तारे, रंग-बिरंगे ग्रह और चमकती हुई आकाशगंगाएं दिखाई देने लगीं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह धरती से परे दुनिया का प्रवेश द्वार है। लेकिन याद रखना, जो एक बार इसमें प्रवेश करता है, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। आरव कुछ पल तक सोचता रहा। उसके सामने दो रास्ते थे, एक सामान्य जीवन और दूसरा अनजाने रहस्यों से भरी दुनिया। आखिरकार उसने साहस जुटाया और उस चमकते द्वार में कदम रख दिया। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, उसे लगा कि उसका शरीर हवा में तैर रहा है। चारों ओर रंगीन प्रकाश, अजीब ध्वनियां और अनगिनत तारे घूम रहे थे। कुछ ही क्षण बाद वह एक विशाल भूमि पर आ गिरा। जब उसने आंखें खोलीं तो सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। वहां आसमान बैंगनी रंग का था। पेड़ों की पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थीं। नदियों में पानी नहीं, बल्कि नीली रोशनी बह रही थी। दूर दूर तक हवा में उड़ते हुए पहाड़ दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक उसके पीछे किसी ने कहा, धरती के इंसान, आखिर तुम आ ही गए। आरव पलटा। उसके सामने लगभग 8 फीट लंबा एक योद्धा खड़ा था, जिसकी आंखें सुनहरी थीं और उसके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। उसने अपना नाम एलोरियन बताया। हम तुम्हारा हजारों वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आरव ने हैरानी से पूछा, मेरा? लेकिन क्यों? एलोरियन ने गहरी सांस ली। क्योंकि हमारी दुनिया पर एक भयानक संकट आने वाला है और उसे रोकने की शक्ति केवल एक धरतीवासी के पास है। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले अचानक पूरा आकाश काला पड़ गया। तेज गर्जना हुई। आसमान में एक विशाल काला भंवर बन गया। उस भंवर से हजारों काले जीव बाहर निकलने लगे। पूरा राज्य भय से कांप उठा। एलोरियन ने अपनी चमकती तलवार निकाली और चिल्लाया, अंधकार का सम्राट लौट आया है। तभी उन काले बादलों के बीच दो लाल आंखें चमकीं। एक भयावह आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी, धरती के इंसान, अब तुम भी नहीं बचोगे। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसकी यात्रा केवल रहस्य खोजने की नहीं, बल्कि दो दुनियाओं को बचाने की शुरुआत है। आरव ने जैसे ही आकाश में चमकती लाल आंखों को देखा, उसका शरीर डर से कांप उठा। तभी एलोरियन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति छिपी है जिसका तुम्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं है।
अचानक काले जीवों ने पूरे राज्य पर हमला कर दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। एलोरियन और उसके साथी उनसे भिड़ गए, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। तभी आरव की जेब में रखी आकाशमणि तेजी से चमकने लगी। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते एक शक्तिशाली ऊर्जाकवच बन गया। जो भी काला जीव उसके पास आता, वह उस रोशनी से जलकर पीछे हट जाता। सभी लोग हैरान थे। एलोरियन बोला, भविष्यवाणी सच थी। तुम ही प्रकाश रक्षक हो। लेकिन तभी धरती कांपने लगी। काले भंवर से एक विशालकाय दैत्य बाहर निकला। उसकी ऊंचाई पहाड़ जितनी थी और उसकी आंखों से आग बरस रही थी। दैत्य गर्जा, आकाशमणि मुझे सौंप दो, वरना यह पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। आरव ने मणि को कसकर पकड़ लिया और कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें यह कभी नहीं मिलेगी। इतना सुनते ही दैत्य ने भयानक हमला कर दिया। पूरी धरती हिल उठी। तभी आकाशमणि से प्रकाश की एक किरण निकली, जिसने आरव के सामने एक रहस्यमय द्वार खोल दिया। उस द्वार के अंदर से एक दिव्य आवाज आई, यदि अपनी असली शक्ति पाना चाहते हो तो प्रकाश मंदिर तक पहुंचना होगा। आरव, एलोरियन और उसके साथी तुरंत उस रहस्यमयी द्वार में प्रवेश कर गए। उधर दैत्य क्रोध से चिल्लाया, भाग लो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। जैसे ही द्वार बंद हुआ, सब एक नई और भी रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गए, जहां हर कदम पर नए रहस्य उनका इंतजार कर रहे थे। रहस्यमयी द्वार से निकलते ही आरव, एलोरियन और उनके साथी एक प्राचीन नगर में पहुंचे। वहां सब कुछ सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। नगर के बीचों बीच एक विशाल प्रकाश मंदिर खड़ा था, जिसके दरवाजे हजारों वर्षों से बंद थे। जैसे ही आरव मंदिर के पास पहुंचा, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक दिव्य वृद्ध ऋषि ध्यान में बैठे थे। उन्होंने आंखें खोलकर कहा, स्वागत है प्रकाश रक्षक, तुम्हारे आने का समय आ गया है। ऋषि ने आरव को बताया कि आकाशमणि केवल एक चाबी है। असली शक्ति दिव्य प्रकाश तलवार में छिपी है, जो केवल सच्चे और निडर हृदय वाले व्यक्ति को ही मिल सकती है। इतने में पूरा मंदिर जोर से हिलने लगा। एलोरियन चिल्लाया, अंधकार का सम्राट यहां पहुंच गया। मंदिर के बाहर हजारों काले योद्धाओं ने हमला कर दिया। उनके बीच वही विशाल दैत्य खड़ा था। ऋषि ने कहा, आरव जल्दी करो, तलवार प्राप्त करो, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। आरव मंदिर के सबसे भीतर पहुंचा। वहां एक चमकती हुई तलवार पत्थर में धंसी हुई थी। उसने पूरी ताकत से तलवार खींची। जैसे ही तलवार बाहर निकली, पूरे आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। आरव के शरीर में अद्भुत शक्ति भर गई। वह मंदिर से बाहर आया और दैत्य के सामने खड़ा हो गया। दैत्य हंसते हुए बोला, तुम मुझे नहीं हरा सकते। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, यह लड़ाई केवल मेरी नहीं, बल्कि दोनों दुनियाओं की रक्षा के लिए है। दोनों आमने सामने आ गए। जैसे ही उनकी पहली टक्कर हुई, इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि पूरा आकाश कांप उठा। लेकिन तभी अंधकार के सम्राट ने अपना असली रूप धारण कर लिया। उसे देखकर आरव और एलोरियन दोनों स्तब्ध रह गए। क्या आरव इस महाशक्तिशाली शत्रु को हरा पाएगा? अंधकार के सम्राट का असली रूप देखकर आरव और एलोरियन हैरान रह गए। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि कभी इसी दुनिया का सबसे महान रक्षक था। लालच और शक्ति की चाह ने उसे अंधकार का दास बना दिया था। सम्राट गरजकर बोला, यदि मुझे आकाशमणि मिल जाए तो पूरे ब्रह्मांड पर मेरा राज होगा। आरव ने दिव्य प्रकाश तलवार उठाई और कहा, शक्ति का उद्देश्य दूसरों की रक्षा करना है, उन पर शासन करना नहीं। इसके बाद दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ।
प्रकाश और अंधकार की टक्कर से पूरा आकाश चमक उठा। अंत में आरव ने अपनी पूरी शक्ति आकाशमणि में समाहित कर दी। उससे निकली दिव्य किरण ने अंधकार के सम्राट के भीतर छिपे अंधकार को समाप्त कर दिया। सम्राट घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी शक्ति के अहंकार में सब कुछ भूल गया था। आरव ने उसे क्षमा कर दिया। उसी क्षण अंधकार का प्रभाव समाप्त हो गया। काले बादल छंट गए, नदियां फिर से चमकने लगीं और पूरा राज्य खुशियों से भर उठा। एलोरियन ने कहा, आज से तुम केवल धरती के नहीं बल्कि दोनों दुनियाओं के रक्षक हो। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसने उत्तर दिया, मेरा घर धरती है। जब भी इस दुनिया को मेरी जरूरत होगी मैं लौट आऊंगा। आकाशमणि ने फिर एक प्रकाशद्वार बनाया। आरव उस द्वार से होकर अपने गांव लौट आया। गांव वालों को उसकी यात्रा पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब आरव बदल चुका था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और मन में यह विश्वास था कि साहस, सच्चाई और दया से सबसे बड़े अंधकार को भी हराया जा सकता है। शिक्षा, सच्ची शक्ति कभी अहंकार में नहीं बल्कि साहस, करुणा और सही उद्देश्य के लिए किए गए प्रयासों में होती है।